नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। यूपी में लोकसभा चुनाव की हार के बाद 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। इस बैठक में सीएम योगी ने अपेक्षा के मुताबिक नतीजे नहीं आने के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है और रहेगा, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी की चुनावी हार पर बीजेपी में संगठन वर्सेस सरकार की नौबत आ गई है। वहीं इस बैठक में कुछ ऐसी बातें निकल कर आईं जिससे सभी हैरान हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव नतीजों की समीक्षा में जुटी है। इसी कड़ी में यूपी के चुनावी नतीजों की समीक्षा की बारी आई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंथन के मंच पर आए और अपनी बात रखी। इस दौरान लोकसभा चुनाव में पार्टी के यूपी में खराब प्रदर्शन की वजहों पर बात हुई तो भविष्य के लिए रोड मैप भी बनाया गया। लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि यूपी के मुख्यमंत्री और यूपी के डिप्टी सीएम के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। यूपी बीजेपी कार्य समिति में पहली बार संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर नेता मुखर नजर आए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से ऊपर होता है, कोई व्यक्ति या सरकार संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं के मन की बात कह तालियां तो खूब बटोरी, लेकिन उनका संबोधन कई सवाल भी छोड़ गया। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और बीजेपी इन उपचुनावों में सभी 10 सीटें जीतने के टारगेट की बात कर रही है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के बयान से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उनका इशारा किस तरफ है। क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक है? क्या योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तालमेल है? लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल विपक्षी समाजवादी पार्टी के बराबर सीटें भी नहीं जीत सके। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव में दुर्गति के बाद बीजेपी में नौबत संगठन बनाम सरकार की आ गई है? क्या 2027 में योगी रिपीट होंगे? वहीं इस बैठक में सीएम योगी ने अपने संबोधन में 2 बातें साफ कर दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी की हार अति आत्मविश्वास की हार है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से विपक्ष ने किया, हम उसे काउंटर नहीं कर पाए। वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। इसी बीच लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगे सबसे बड़े झटके के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मुलाकात में भूपेंद्र चौधरी ने न केवल हार की नैतिक जिम्मेदारी ली, बल्कि उन कारणों को भी सामने रखा जिनसे सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक यानी लगभग पूरे प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा। सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेतृत्व प्रदेश संगठन को लेकर काफी नाराज है, क्योंकि वो न तो हालात का सही आकलन कर सका और न ही वो कार्यकर्ताओं को पूरी तरह मैदान में उतार सका। इसके अलावा चुनाव के दौरान भी भाजपा नेताओं के झगड़े बने रहे। केंद्रीय नेतृत्व को ये बात भी अखर रही थी, जिसमें प्रदेश के नेता राज्य से सबसे ज्यादा सीटें जीतने का दम भर रहे थे। इसलिए कहा जा रहा है कि नेतृत्व इन तर्कों से बहुत संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद यूपी में जल्द संगठन स्तर पर बड़े बदलाव भी हो सकते हैं, क्योंकि यूपी में साल 2014 से अब तक हुए चुनाव में जीत का सेहरा जब प्रदेश अध्यक्षों के सिर बन चुका है, तो अब हार का ठीकरा भी उनके सिर ही फोड़ा जाएगा।
इसलिए ये तय है कि अब आला कमान कड़े फैसले ले सकते हैं, यानी हो सकता है कि भूपेंद्र चौधरी की कुर्सी चली जाए। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें अभी 3 साल का समय बचा है, लेकिन बीजेपी के सामने 10 सीटों के उपचुनाव की चुनौती है। उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के साथ ही बाकी दलों ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं बीजेपी को इस उपचुनाव में किसी भी हालत में जीत हासिल करनी ही होगी, क्योंकि ये अब बीजेपी के लिए मूंछों का सवाल बन गया है। आपका क्या कहना है इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर करना ना भूलें। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।